बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो सेकेंडरी एमेनोरिया, अगर फिर रिकॉल फ्रॉम द प्राइमरी एमेनोरिया, तो प्राइमरी एमेनोरिया ये था कि फेलियर टू अचीव द मैस्चुरेशन शुरू ही नहीं होती 16 की एज पे भी, 18 की एज पे भी। सेकेंडरी एमेनोरिया है कि मैस्चुरेशन नॉर्मल थी, नॉर्मल मैस्चुरल साइकिल था, यही फॉलिकुलर फेज, सेक्रेटरी फेज, सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से पीरियड्स रुक गए फॉर मोर देन 6 मंथ्स, लेकिन हमने रूल आउट किया कि कोई प्रेगनेंसी ना हो और लैक्टेटिंग ना हो, माँ बच्चे को दूध ना पिला रही हो, और कोई अर्ली प्रेगनेंसी ना हो, या कोई प्रेगनेंसी लाइक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड्स रुक जाए, उसको हमसे कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब उसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? अगर इस तरह कि मैंने ह्यूमन बीइंग ड्रॉ किया है, हेड इंजरीज, हेड का किया है, तो इसमें पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इसका बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम हेड इंजरीज किस किस तरह हो सकती है? फॉल हो सकती है, गिर गई कहीं ऊंची से, कहीं नीचे से हिट हुआ हेड को, कार एक्सीडेंट्स हुए, या कोई ऑपरेशन हुआ किसी ट्यूमर का। तो इसमें क्या होगा, इन सारी चीज़ों में जिसमें के पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को डैमेज हुआ है, फॉल में ब्लीडिंग हो सकती है, फॉल में वो जगह डैमेज हो सकती है, कार एक्सीडेंट में भी यही हो सकता है, और जो ऑपरेशन है उसमें भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। तो ये पिट्यूटरी से 7 हार्मोन्स निकलते हैं, वो सारे निकलने बंद हो जाएंगे और एंड ओवुलेशन होगी, सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाएगा। इसी तरह कोई ट्यूमर ऑफ ब्रेन है, कहीं और ट्यूमर है, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि उसने पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया करेगा। फिर आप ये देखें कि पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है। जनरल हेल्थ को इसका BMI देखें, वेट लूज़ तो नहीं कर रही, वेट बहुत गेन तो नहीं कर रही, आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। फिर आपने जो देखनी है कि रीनल फेलियर में तो नहीं है पेशेंट, कि उसको कोई भी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी टू डायबिटीज़ हो सकती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, कोई स्टोन्स की वजह से। उसको रीनल फेलियर्स का होता है कि LH जो है ना, क्लियरेंस नहीं होती बॉडी से। तो जब LH क्लियरेंस नहीं होगी तो आपको पता है यहाँ पे वो सर्ज नहीं आएगी, ओवुलेशन नहीं होगी, तो फिर एमेनोरिया हो जाएगा। ये तो हमारे हेड से रिलेटेड कॉजेज़ थी। फिर हम नीचे तरफ आएँ तो थायराइड है, ये सारे ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थायराइड की कोई भी डिसफंक्शन हो सकता है, एक डीरेंज्ड हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, ज़्यादा हाइपरथायराइडिज्म में होता है। फिर आगे जब हम नीचे आते हैं तो हम लोकल कॉजेज़ पे आ जाए। अगर हम लोकल कॉज को देखें तो ये लोकल कॉज जो थी वो यूट्रस होना और ओवरी, दोनों चीज़ों को बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो लोकल कॉज में ये है कि यूट्रस में ऐसी इन्फेक्शन ना हो, बार बार ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस जिसे हम कहते हैं, कि इतना इन्फेक्शन हो जाए कि ये आपस में एंडोमेट्रियम आपस में जुड़ जाएं, तो जुड़ जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो फिर इससे प्रोलिफ्रेशन भी नहीं होगी, सिक्रेटरी चेंजेस भी नहीं आएंगे। अच्छा, एक और कॉजेज़ भी हो सकती है कि किसी ने डायलिटेशन क्यूरेटाज, आप DNC का नाम सुनेंगे, तो वो अगर बार बार करें, इतना खुरच के सब निकाल दें, तब भी दोनों कैविटी ऑब्लिटरेट हो जाती है, यूँ स्लिट लाइन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हम फाइब्रोसिस हो जाता है, और फिर ना चेंजेस आती हैं और ना पीरियड्स आते हैं। और यहीं पे आपको बताती जाऊँ, इसको दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे, जब ये कंडीशन हो जाए तो हम इसको एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है एशरमैन सिंड्रोम। ठीक है। दूसरी कॉज जो है मेन, ये जो ओवरी की आती है, वो पॉलीसिस्टिक है। पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, ओवरी के अंदर ये ना ग्राफिन, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बहुत सारे होते हैं, ये सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल नहीं बनता, ओवुलेशन नहीं होती। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिंड्रोम जब हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें हाइपर इंसुलिनिज्म होता है, फैट बढ़ जाती है, हिर्सुटिज्म, और क्या कहना चाहिए, मेल लाइक वो हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एनोवुलेशन होती है, तो इसकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। फिर कुछ ट्यूमर्स ऐसे ओवरी के हों जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, जिसको हम एंड्रोब्लास्टोमास भी कहते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से भी ओवुलेशन ख़त्म हो जाएगी। खुदा ना खास्ता किसी को अगर कीमोथेरेपी, कोई भी कैंसर है, ब्लड कैंसर है, और कोई और कैंसर है, स्कल का ही कैंसर है, कोई और, अल्लाह माफ़ करे, ब्रेस्ट कैंसर है, कोई बंदा कीमोथेरेपी ले रहा है, तब भी उसको ये सारी ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं दवाइयाँ, तब भी ओवरी
इन्फेक्ट हो सकती है। कोई रेडियोथेरेपी ले रहा है तब भी ऐसा हो सकता है। एक सिंड्रोम मैंने आपको एशरमैन बताया था, दूसरा सिंड्रोम था शीहैन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। शीहैन क्या होता है, जिस वक्त डिलीवरी हुई और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि आप हाइपरटेंशन में मरीज़ चला गया, तो क्या होता है कि यहाँ हम कहते हैं ना सर एकदम हम पाँव ऊपर कर देते हैं, सर नीचे कर देते हैं ताकि ब्रेन की सर्कुलेशन रहे। तो पिट्यूटरी के अंदर जो है ना ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई क्योंकि पिट्यूटरी बहुत हाईली वेस्कुलर होता है, तो इसके अंदर इस्कीमिक नेक्रोसिस हो गया। तब भी पिट्यूटरी जो है वो डिलीवरी के वक्त अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, शॉक में चला जाए, तब पिट्यूटरी काम करना छोड़ दे तो उसको शीहैन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये 2 सिंड्रोम्स आपको पता होने चाहिए। फिर अब ये सारी चीज़ें थी जो कॉजेज़ हैं। ठीक, अब हमने ये करना है कि हमने उस पेशेंट को जो वहाँ पास अब चलता हुआ आ रहा है किसी, वहाँ पास ये बेसिक नॉलेज आ गई कि क्या क्या है, हेड में कॉजेज़ हैं, थायराइड में है, लिवर फंक्शंस हैं, किडनी है, ऐसे सारा कुछ है, कोई कीमोथेरेपी। तो अब हमारी मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होगी, हमें डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है, सारी चीज़ें रूल आउट करनी है, हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हमने वाइटल्स लेने हैं, हमने उसको सारा एडीमा वही सारी चीज़ें जो हम रिपीट करते हैं, क्लबिंग, उसमें उसका BMI हर चीज़ उसकी देखनी है। लोकल एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग चीज़ होगी तो जो क्लैटोरस है वो इनलार्ज होगा, क्लैटोरल मगैली होगी। और दूसरी बात, अगर पॉलीसिस्टिक है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुई है। अच्छा, फिर GP में एक चीज़ वो भी देखते हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मेल जैसी वॉइस ना हो रही हो। ठीक है, अब हमने इन्वेस्टिगेशंस हमने ऐसी ही करानी है, हर उसमें के ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए, CBC पता होना चाहिए, CEU पता होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें रूल आउट करेंगे, हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज रूल आउट कर लेंगे, हम यूट्रस की अल्ट्रासाउंड अच्छी तरह कराते हैं और इसमें ना एक डॉपलर ब्लड फ्लो भी होता है। हम कहते हैं देखें कि ये एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो ठीक आ रहा है, सिक्रेटरी चेंजेस, ये हमें ब्लड फ्लो नज़र आएगा, इसका मतलब कि एशरमैन को हमने रूल आउट कर लिया, जैसे कोई ऐसी ही नहीं है, वो ठीक काम कर रहा है। और अगर हमें लग रहा है कि कोई ऐसा है जिसमें कोई हेड इंजरी है, कोई ट्यूमर ऑफ ब्रेन है, तो हम CT स्कैन करा सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई और ट्यूमर है, ओवरी का ट्यूमर मैंने आपको बताया था, कोई और एंड्रोजन सिक्रीटिंग है या उसको कोई और ओवरी के, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, डर्मोइड्स होते हैं, तो हम उसको फिर अब्डोमिनो पेल्विक MRI भी करा सकते हैं। जो हमें अल्ट्रासाउंड पे कोई मैच नज़र आता है तो हम उसको फर्दर वो कर लें। अच्छा, अब अगर हमें और कोई ऐसी कॉज नहीं मिल रही, हमें या पेशेंट हमारा अफोर्ड नहीं कर सक रहा, तो हम जो हम हाँ बस हार्मोन्स हैं, हम सिंपली देखें कि थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लें, वो तो नहीं है नॉर्मल, पल्स रैपिड जा रही है, GP पे हमें मिला, ठीक है, उसको हिस्ट्री भी लगा, पसीना बहुत आता है, गर्मी लगती है, या लग रहा है कि सर्दी बहुत लगती है, फिर हम FSH करा लेंगे और LH करा लेंगे कि कोई ओवेरियन फेलियर में तो नहीं चलेगी। अगर हमें लग रहा है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूसिंग है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल कराते हैं। इस तरह ये हमें सारे कोर नॉलेज हो गई। अब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देनी है, उसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने उसके साथ बैठ के बात करनी है कि नथिंग इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, तुम्हारी ये कॉजेज़ ये हम रूल आउट हमने कर ली हैं। और फिर हमने कपल अगर है तो उसकी काउंसलिंग करनी है, मरीज़ अगर है तो उसकी काउंसलिंग करनी है, और उसको ये बताना है कि अब इनमें से अब आपके मरीज़ को कुछ भी हो सकता है, तो आपने कॉज को ट्रीट करना है। अगर उसको हेड इंजरी है और वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती तो आप उसको हार्मोनल उस पर डाल सकते हैं कि विड्रॉ करती जाए, और उसको पीरियड्स हैं, उसको इत्मीनान रहे कि मैं नॉर्मली प्रोड्यूस कर रही हूँ, हार्मोन्स भी नहीं है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का एक साइकिल चलता रहता है। तो दूसरी बात, अगर वो रीनल फेलियर में तब आप उसको बता दें कि आप रेगुलर डायलिसिस कर लें। अगर पॉलीसिस्टिक का है तो आप उसको पॉलीसिस्टिक का ट्यूमर का जो सिंड्रोम का है वो उसका इलाज दे दें। ट्यूमर ऑफ ओवरी है तो ज़ाहिर आपको लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तो आप बता देंगे व्हेन इट गेट स्टॉप, आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपके पीरियड्स वापस आ जाएंगे। उसके बाद उसके न्यूट्रिशन पे आपने ज़ोर करना है, अपने इस पर डालना है कि BMI उसका नॉर्मल आपने करना है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो ट्रीटमेंट क्या है, काउंसलिंग है और रीएश्योरेंस है, और रूल आउट द कॉज एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।